सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत विषय से पाठ संख्या 4 पथ प्रदर्शका श्लोका नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आपको पुस्तक के माध्यम से श्लोक के अर्थ से अवगत कराना है। तो आइए बच्चों, प्रत्येक श्लोक को पढ़ते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में किस तरीके से अपनाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 21 खोलिए। प्रेरक बिंदु। संस्कृत श्लोका जीवन पथ प्रदर्शका भवन्ति, अर्थात संस्कृत के श्लोक जीवन पथ को दिखाने वाले होते हैं, अर्थात जीवन के रास्ते को दिखाने वाले होते हैं। पहला श्लोक देखिए। यस्मिन् देशे न सम्मानो न तीर्ण च बंधवा न च विद्या गमोप्स्यति वासम तत्र न कार्येत। बच्चों, इस श्लोक के नीचे अन्वय दिया गया है। अन्वय अर्थात इसका शुद्ध रूप दिया गया है। आइए उसके माध्यम से अर्थ को समझते हैं। अस्मिन् देशे सम्मान न, अर्थात जिस देश में सम्मान नहीं मिलता, वृत्ति न, धन नहीं होता, बंधुआ च न, और भाई बंधु नहीं होते, विद्या आगमः अपि च न अस्ति, और विद्या भी नहीं आती, तत्र वासम न कार्येत, ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए या ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए। बच्चों, दूसरा श्लोक देखिए। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत, अर्थात इसका अन्वय देखिए। मनसा चिंतितम, अर्थात मन से या मन में सोचने से, कार्यम वाचा न एव प्रकाशयेत, और बोलने से कार्य नहीं होता। मन में सोचने से और बोलने से कार्य नहीं होता। कार्यम मंत्रेण गूढ़ं रक्षयेत, कार्ये च अपि नियोजयेत, अर्थात कार्य को करने के लिए हमें इसके लिए योजना बनानी पड़ती है और उस कार्य को पूरे मन से करना पड़ता है। तो श्लोक देखिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम्, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम्, मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जगरीते भयम्। बच्चों, इसका अन्वय देखिए। उद्योगे दारिद्र्यम न अस्ति, अर्थात उद्योग से, काम करने से दरिद्रता नहीं आती है। जपतः पातकम न अस्ति, और निरंतर जाप करते रहने से पाप नहीं होता है। मौनेन कलह न अस्ति, अर्थात मौन रहने से कलह नहीं होते हैं। और जागृते भयम न अस्ति, और जागरूक रहने से, सजग रहने से डर नहीं लगता है। अर्थात हमें काम करते रहना चाहिए, हमें जाप करते रहना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए और हमें सजग रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गलत प्रवृत्ति हमारे अंदर निवास ना करें। अगला श्लोक देखिए। आलस्य उपगता विद्या परहस्तगतं धनम, आलस उपगता विद्या परहस्तगतं धनम, अल्पबीजं हतं क्षेत्रं हतं सैन्यम नायकम, अर्थात आलसेन विद्या उपगता, आलस करने से विद्या उसी प्रकार नष्ट हो जाती है। पर हस्तगतम धनम, धन उसी प्रकार दूसरों के हाथ में चले जाते हैं जिस प्रकार अल्प बीजम क्षेत्रम हतम, कम बीज डालने से खेत, अनायकम सैन्यम हतम, और बिना नायक के सैनिक नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आलस करते हैं उन्हें विद्या कभी प्राप्त नहीं होती है। बच्चों, अगला श्लोक देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। बच्चों, इसका अन्वय देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु, अर्थात जो लोग धन के लेन देन में, विद्या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च,
खाने और व्यवहार करने में त्यक्त लज्जः अर्थात लज्जा का त्याग करते हैं, सुखी भवेत, ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। अर्थात हमें लेन देन में, विद्या संग्रह करने में, आहार और व्यवहार करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगला और अंतिम श्लोक देखिए। दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः। दूरस्थ अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः, यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः। अर्थात यह यस्य मनसि स्थितः अर्थात जिन लोगों के लिए मन में स्थान होता है, मन में जगह होती है, दूरस्थ अपि दूरस्थ न अर्थात वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं रहते। यह यस्य हृदय न अस्ति और जिन लोगों के लिए हृदय में कोई स्थान नहीं होता है, जिन लोगों के लिए हृदय में कोई स्थान नहीं होता है, समीपस्थ अपि दूरतः अर्थात वो पास होकर भी दूर होते हैं। हमें आशा है बच्चों आपको यह श्लोक समझ में आया होगा। अब आइए इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द यस्मिन् देशे। यस्मिन् देशे शब्द का अर्थ होता है जिस देश में। वासम का अर्थ होता है निवास। मंशा शब्द का अर्थ होता है मन में। नियोज येद शब्द का अर्थ होता है नियोजित करना चाहिए। दारिद्र्यम शब्द का अर्थ होता है दरिद्रता। पातकम, पातकम शब्द का अर्थ होता है पाप। उपगता शब्द का अर्थ होता है नष्ट हो जाती है। अल्पबीजम शब्द का अर्थ होता है कम बीज डालने से। धन धान्य प्रयोगेषु शब्द का अर्थ होता है पैसे आदि के लेन देन में। दूरस्थ शब्द का अर्थ होता है दूर रहते हुए भी। वित्तीय शब्द का अर्थ होता है काम धंधा। कार्येद शब्द का अर्थ होता है करना चाहिए। वाचा शब्द का अर्थ होता है वाणी से। उद्योगी शब्द का अर्थ होता है परिश्रम में। जपतः शब्द का अर्थ होता है भगवान का नाम जपने से। जागृते शब्द का अर्थ होता है सजग रहने से। पर हस्तगतः गतम शब्द का अर्थ होता है दूसरों के हाथ में। अनायकम शब्द का अर्थ होता है बिना नायक के। त्यक्त लज्जा शब्द का अर्थ होता है लज्जा छोड़ने वाला। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। आज के इस वीडियो में बताए गए श्लोक, उनके अर्थ एवं शब्द अर्थ को अपनी कॉपी में लिखिए तथा सुधार के लिए अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।